Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. तो आईपीओ के सीजन में एक और आईपीओ बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया आईपीओ। तो यहाँ पे बहुत ही जल्द आपको 4 तारीख से लेकर 4 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक ये ओपन होने वाला है। तो जानेंगे इसके डिटेल्स के बारे में, जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंस के बारे में और फिलहाल कितनी जीएमपी चल रही है और फिर हम लास्ट में डिसाइड करेंगे हमें इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरे माइंड में एक क्लैरिटी आ सके कि आपको इस आईपीओ में पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आईपीओ के साथ साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, जैसे कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करने के अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, तो वो भी वीडियो में बहुत अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर पेस्ट किया है, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जिसे आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो ऑफर डेट है वो आपका 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में है। इसकी जो प्राइस रखी गई वो 56 से 59 रुपीज़ के बीच में रखी गई है और यहाँ पे लॉट साइज है 254 का। यहाँ पे फिलहाल जो जीएमपी चलती हुई दिख रही है, आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है आपका 13 सितंबर और इसकी जो फिलहाल जीएमपी चल रही है वो 47% के आसपास चल रही है। मतलब कि आराम से आपके जो पैसे हैं, अगर आप 15,000 इसमें इन्वेस्ट करते हो तो 7500 बनते हुए नज़र आ रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। और यहाँ पे मैं ओपनिंग डेट के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, 4 अक्टूबर, क्लोज डेट होगा 7 अक्टूबर, अलॉटमेंट डेट है आपका 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर का अलॉटमेंट किया जाएगा और आपको मिल जाता है तो डीमेट अकाउंट में आपके ये शेयर आ जाएंगे या फिर आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट है आपका 17 अक्टूबर, जो एक काफ़ी लंबा समय लग रहा है इस आईपीओ को लॉन्च होने में। फेस वैल्यू आपका 10 पर इक्विटी शेयर, इशू प्राइस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ 56 से 59 है और इशू साइज़ थोड़ा सा छोटा होने वाला है, काफ़ी छोटा आईपीओ है, मतलब 500 करोड़ के आसपास का इसका इशू साइज है। मार्केट लॉट 254 शेयर का होगा और इसके लिए आपको पे करने होंगे 14,986 रुपये। लिस्टिंग होने वाली है बीएसई और एनएसई पे। लीड मैनेजर है आनंद राठी, आईआईएफएल, जेएम फाइनेंशियल्स और यहाँ पे जो रजिस्ट्रार है वो केफिनटेक है। ध्यान दीजिएगा, लिंकिन टाइम नहीं है, केफिनटेक है। तो आपको जब आईपीओ चेक करना होगा तो आपको केफिनटेक की वेबसाइट पर जानी होगी। रिटेल पोर्शन यहाँ पे 35% है, मतलब यहाँ पे आप अगर रिटेल एप्लीकेशन की बात करते हो तो 1,16,770 एप्लीकेशन रिटेल वालों के लिए यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में कि कंपनी कब शुरुआत हुई थी और ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 1980 में। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ द 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर इंडिया। तो ये पूरे इंडिया में चौथे नंबर पर आती है कंज्यूमर के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर के मामले में। बात करते हैं अगर हम अगले पॉइंट की, तो ये जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि लार्ज अप्लायंस अगर हम बात कर लेते हैं तो एयर कंडीशनर हो गया, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल्स एंड स्मॉल अप्लायंस, आईटी एंड अदर्स। मतलब आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान यूज़ करते होगे दिन प्रतिदिन में, आप जो भी यूज़ कर लो, मोबाइल यूज़ कर लो, टीवी यूज़ कर लो, वो सारी जो होती है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के बारे में। ये जो कंपनी होती है, एक पहला आता है इनका ओनरशिप मॉडल। ये कंपनी खुद लैंड लेती है, वहाँ पे अपना जो भी इनका मैन्युफैक्चरिंग है वो सेटअप करती है। तो द कंपनी ओन्स द अंडरलाइंग प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द लैंड एंड बिल्डिंग को ये ओनरशिप में खुद ही लेती है। दूसरा जो इनका मॉडल है लीज और रेंटल मॉडल। तो ये क्या करती है, कहीं पे लीज पे लेती है कंपनी किसी और के पैसे देकर और वहाँ पे ये अपने स्टोर रन करती है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं 15 अगस्त 2021 के अनुसार, तो इसके पास टोटल 99 स्टोर है, 99 स्टोर है कंपनी जो ऑपरेट्स करती है। उसमें से 8 स्टोर्स खुद ऑन करती है और 85 जो स्टोर है, 85 स्टोर्स है वो लॉन्ग टर्म लीज रेंटल मॉडल पे है और 6 स्टोर जो है वो पार्सली ओन्ड और पार्सली लीज्ड के मॉडल पे है। तो ये आप समझ चुके हो कि कंपनी जो होती है ओनरशिप मॉडल और लीज रेंटल मॉडल पे भी काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कंपनी है ईएमआई वो कैसे मतलब ऑपरेट करती है अपने बिजनेस को। तो पहला आता है रिटेल कैटेगरी 15 अगस्त 2021 के अनुसार इसके पास 99 स्टोर है, जिसमें से 88 स्टोर जो है वो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं और 11 ऐसे स्टोर है जो एक्सक्लूसिव इन्हीं के स्टोर्स हैं। और यहाँ से जो रेवेन्यू मिलता है रिटेल कैटेगरी से, अगर हम बात करते हैं 2019 में, तो आप देख सकते हो 25,801 मिलियन मिले थे। 2020 में अगर हम बात करते हैं तो वो आपका मिलते हैं यहाँ पे 28,991 और 2021 में बात करते हैं तो 29,312 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया गया रिटेल में। तो अगर आप बात करते हो ईयर ऑन ईयर जो इनका रेवेन्यू है वो इसमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है।
दूसरा तरीका जो है इस इन्हें ऑपरेट करने का वो है आपका होलसेल मॉडल। ये कंपनी होलसेल मॉडल के रूप में भी ऑपरेट करती है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रीजन्स में ही होलसेल रिटेल यहाँ पे करती है। द रेवेन्यू फ्रॉम द होलसेल चैनल जो आता है वो 2019 में आया हुआ है 465 मिलियन का, 2020 में आया हुआ आपका 505 मिलियन का, और 2021 में आया हुआ है 530 मिलियन का। तो होलसेल में अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू इनका ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी का जो तीसरा ऑपरेशन मॉडल है वो आपका ई कॉमर्स है, जैसे कि हो गया अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और बहुत सारे जो ई कॉमर्स पोर्टल आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो 2019 में इस कंपनी ने जनरेट किया था 212 मिलियन, 2020 में जनरेट किया था 280 मिलियन, और 2021 में जनरेट किया था 444 मिलियन। तो यहाँ पे भी हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो इसमें आपको इंक्रीज देखने को मिल जाती है इसके रेवेन्यू में। इसके जो तीनों बिजनेस का जो मॉडल है ऑपरेट करने का तरीका है, चाहे वो रिटेल हो गया, चाहे वो ई कॉमर्स हो गया, या फिर होलसेल हो गया, वहाँ पे कंपनी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं, जो कि करोड्स में ये सारे फिगर दिए गए हैं, तो 31 मार्च 2019 को टोटल एसेट्स था 1109 करोड़, जो कि 2020 में बढ़ जाता है 1347 करोड़, और 2021 में बढ़ के हो जाता है 1523 करोड़, और 2022 में आपका बढ़ के हो जाता है 1824 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर हम बात करते हैं टोटल एसेट्स की, तो ये आपको बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। टोटल रेवेन्यू भी जहाँ पे बात करते हैं, तो 2019 में 31 मार्च 2019 के अनुसार इसका जो रेवेन्यू था वो था 2826 करोड़, 2020 में बढ़ के हो जाता है 3179 करोड़, 2021 में बढ़ के हो जाता है 3207 करोड़, और यहाँ पे फाइनली 2022 में बढ़ के हो जाता है 4353 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर की हम बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू भी इनकी बढ़ती हुई नजर आती है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2019 में था 77 करोड़, 2020 में था आपका 81 करोड़, 2021 में एक हल्का सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है 58 करोड़ का, क्योंकि यहाँ पे कोविड भी आया हुआ था, आप इस बात को ध्यान रखेंगे 2021 में, और 2022 में ये बढ़ जाता है 103 करोड़। तो अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करते हो तो ये भी आपको बढ़ती हुई नजर आती है। तो कंपनी की फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के बारे में। आखिर ये जो कंपनी है वो आईपीओ क्यों ला रही है, आईपीओ से जो पैसे ला रही है वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। तो हम बात करते हैं कि इनका जो एम है वो है फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन एंड ओपनिंग ऑफ स्टोर्स एंड वेयर हाउसेज। तो ये जो पैसे आईपीओ से कलेक्ट करने वाले हैं, इससे वो अपना स्टोर्स को ओपन करने वाले हैं और वेयर हाउसेज को खोलने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट है फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तीसरा पॉइंट है रीपेमेंट प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ ऑल सर्टेन बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी कुछ कहीं से लोन ली हुई है या फिर कर्ज ली हुई है, तो ये आईपीओ के पैसे से उनको रिपे करने वाली है। चौथा हमारा पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये आईपीओ आ रहा है। तो मुझे कंपनी तो काफ़ी अच्छी दिख रही है फिलहाल यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं अपने फाइनल डिसीजन के बारे में कि हमें इस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर आपने वीडियो पूरी अच्छे से देखी होगी तो आपने भी अपना डिसीजन बना लिया होगा कि हमें इस कंपनी में क्या करना है। फिर मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ इसकी डिटेल्स की। अगर हम बात करते हैं तो कंपनी काफ़ी शानदार है, इसके जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा अभी फिलहाल ये रेवेन्यू भी वहाँ से जनरेट करके दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कंपनी की जो बेसिक डिटेल्स है कंपनी में कोई भी दिक्कत फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिल रही है। फाइनेंस की बात करते हैं तो वो काफ़ी शानदार है। अगर आप बात करते हो 2018 से 2022 के बीच में, तो ये हमेशा प्रॉफिट में ही रहे हैं और रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर रहे हैं। बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो जीएमपी की अगर हम बात करते हैं तो ये 56 से 59 के प्राइस पे अपना आईपीओ ला रहे हैं, जहाँ पे फिलहाल अभी 47% के आसपास जीएमपी चल रही है, जो कि होती है आपका 25 रुपीज़ से लेकर 30 रुपीज़ के लिए फिलहाल जीएमपी वैरी कर रही है। तो जीएमपी का क्या है कि ये बढ़ते घटते रहता है, मार्केट सेंटीमेंट में भी कि मार्केट बेरिश रहेगी। जैसे कि हम लोग हर्षा इंजीनियर्स आईपीओ में देखे तो वहाँ पर शानदार जीएमपी 75% की चल रही थी, लेकिन उसके बाद उसमें अचानक से ड्रॉ डाउन देखने को मिला, नीचे की तरफ आ गई पूरी जीएमपी, और वो लिस्टिंग होती है 40% पे। लेकिन उसके बावजूद वो आईपीओ की डिमांड थी और वो अच्छे खासा जो उसका जो लिस्टिंग प्राइस चल रहा था वहाँ पे 70% के आसपास वो चला ही गया था प्रॉफिट देकर हम लोगों को। तो मेरा फाइनल डिसीजन अभी जहाँ तक मैं रिसर्च करके बैठा हूँ कि मैं इस आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। मेरे पास 4 आईडिया में 4 डिफरेंट डीमेट अकाउंट से जो कि डिफरेंट पैन से लिंक है। मैं इसमें चारों अकाउंट से एक आईपीओ में लगाने वाला हूँ। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक इज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप जाकर वहाँ से ओपन कर सकते हैं। और आप जितनी ज़्यादा आईडी से प्लेस करोगे, क्योंकि ये आईपीओ जो काफ़ी छोटा है, मतलब 500 करोड़ की ही आईपीओ है और रिटेल के लिए मात्र 1,97,000 के आसपास ही रिटेल एप्लीकेशन है। तो आप अपने घर में जितने भी हैं मम्मी पापा जो भी भाई बहन, उनके नाम से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लो। लिंक इज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप बस ओपन कर सकते हो, आपको भी बेनिफिट होगी और मुझे भी बेनिफिट होगी। तो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो और उससे उन सब डीमेट अकाउंट से जो डिफरेंट पैन से लिंक हो गए, आप एक एक आईडी अप्लाई कर देना
और आपको फिर इस IPO में मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आप इस IPO में क्या करने वाले हो, अप्लाई करने वाले हो या अवॉइड करने वाले हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए IPO से रिलेटेड, बायबैक से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बस आपको छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, चाहे वो ऑप्शन स्ट्रेटजी हो, फ्यूचर स्ट्रेटजी हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।